पे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह हमारा दरमियानी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है खुदावंद यीशु मसीह हमारा दरमियानी। आमीन। दरमियानी दो, कम से कम दो के दरमियान होगा, एक का दरमियानी नहीं होता। जहां दो फिरकैन हो, दो पार्टीज हो, दो लोग हो या उससे ज्यादा हो, दरमियानी उनके बीच में आने वाला हो। जैसे आमतौर पर आप सेल्फी बना रहे हो या कोई तस्वीर खिंचवा रहे हो और अक्सर आप किसी अच्छे पॉइंट पर हो, कैमरा किसी ने आपको पकड़ाया और जो बीच से गुजरता है और एकदम आपकी तस्वीर खींचने के मौके पर ही वो सेट हो गया, वो क्या हो गया है? वो दरमियानी है। वो बीच में आने वाले को क्या कहते हैं? दरमियानी। किसी भी सूरत हाल, बाइबल मुकद्दस में से मेरे साथ निकालिए खरूज की किताब 32वां बाब, खरूज की किताब उसका 32वां बाब। जब खुदा यीशु मसीह ने मूसा को दुआ के लिए बुलाया, जब खुदा ने मूसा को बुलाया कि तू मेरे हुजूर आ और दुआ कर, जब मूसा पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए तो पीछे बनी इस्राएल जो थे उन्होंने हारून को कहा कि हमारे लिए क्या कर ले, एक बछड़ा बना। तो उन्होंने एक बछड़ा बनाया, उसकी पूजा करना शुरू की, उससे दुआएं करना शुरू की, उसके आगे गाना नाचना झूमना शुरू किया। मूसा खुदा के हुजूर था और ये पीछे खुदा से बगावत कर रहे थे। खुदा ने मूसा से कहा जाके देख बनी इस्राएल क्या कर रहे हैं, और उसका गजब बनी इस्राएलियों पर भड़का। साथ में ऐसे लिखे, तब खुदावंद ने मूसा को कहा नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए। खुदा ने मूसा से क्या कहा? तेरे लोग। किसके लोग? खुदा के लोग तो हैं ही, खुदा की कौम तो है ही है, लेकिन खुदा जिनको जिसके सुपुर्द करता है उनको खुद भी कहता है तेरे लोग। तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाला किसने था? खुदा किस कदर ज्यादा अपने लोगों को इज्जत और रिस्पेक्ट देता, जो उसने अपनी कुव्वत से की है, जो उसने अपनी ताकत से की है। मौजज़े खुदा की कुदरत से हुए, फजल खुदा की कुदरत से हुआ है, लेकिन खुदा अपनी कुदरत से किए हुए काम का क्रेडिट किसको दे रहा है? मूसा, अपने बंदा। लोगों को अप्रिशिएट करने की आदत है, लोगों को इनकरेज करने की आदत है, लोगों की तारीफ करने की आदत है। खुदा ने कहा तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से, क्योंकि मैंने तुझे मुकर्रर किया। कुदरत चाहे खुदा की है, लेकिन जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है खुदा ने उसे ऑनर भी दी। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर यह भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। खुदा ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दन कश कौम, कैसी कौम, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर। खुदा को गुस्सा है, खुदा को क्या आया? और कहा कि मूसा
तो मुझे छोड़ दे ताकि मेरा गजब उन पर और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम, फिक्र ना कर। ये जो गर्दन का कौम है, इसको मैं साइड पे करना चाहता हूं, इनको मैं भस्म करना चाहता हूं, इन पर मैं अपना गजब नाज़िल करना चाहता हूं। और तू फिक्र ना कर, मैंने ही तुझे बनी इस्राएल कौम दी थी, मैं तुझे एक बहुत बड़ी कौम दूंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है? आजकल का पादरी इतना कहता है इतना जिया तो मैं चार खानदान की इतना मैंने बड़ा सताया खुदा, इन्हें अगर खुदा ही ऑफर कर दे इन्होंने मैं सहायता करना तेनों नवे सोने ले आते। पादरी क्या कहे, हाँ भाई क्या क्या फौरन कहेगा कि नहीं ये तू चंगी केड़ी कर डीकन सतांदा ना कि उस हट का एल्डर सतांदा उस हट का एक्वायर सतांदी टाइम में नहीं इस हट का तुझी देना, या ये जो भी कोई भी बात पादरी कहेगा इससे अच्छी क्या बात, मुझे अच्छा काम चाहिए। मूसा ने क्या कहा, ऐ खुदावंद। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, है खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वत अजीम और दस्ते कवी से उस मुल्क से निकाल कर लाया। सबके हालेलुया। खुदा कहता है तेरे लोग, वो कहता है अपने लोगों पर, वो कहता है तू निकाल कर लाया। उसने कहा नहीं खुदावंद, तू अपने दस्ते कवी से निकाल कर लाया। खुदा अपने बंदों को ऑनर करता है, और खुदा के बंदों को पता है कि असल कुव्वत किसकी। आमीन। उसने कहा तू निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाए कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रुए जमीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहर और गजब से बाज रह। बहुत फ्रेंकनेस से नहीं लिया कम छोड़े। खुदावंद तू अपने कहर और गजब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। यानी ये जो तू सजा उनको दे रहा, जो गुस्सा तू उन पर उतारने को है, इसे तू क्या कर दे, छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खाकर यह कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊंगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया तुम्हारी नस्ल को बख्शूंगा कि वो सदा उसके मुल्क में रहे। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से। आमीन। उस सजा के ख्याल को छोड़ दिया, उस गजब के ख्याल को छोड़ दिया, भस्म करने के ख्याल को छोड़ दिया। और वजह क्या है? वजह यह है कि मूसा बीच में आ गया, मूसा दरमियान में आ गया। मूसा खुदा के हुजूर दुआ कर रहा है, बनी इस्राएल खुदा की बगावत में अमल कर रही है, खुदा गजबनाक हुआ, दरमियान में मूसा आ गया। इस तरफ बनी इस्राएल, इस तरफ खुदा, दरमियान में मूसा खड़ा है, और खुदा कहता है मूसा हट जा। वो कहता है मैं नहीं हटना, बल्कि इब्राहिम भी आ गया, याकूब भी आ गया, इसहाक भी आ गया। खुदा ने जो इरादा बांधा था उसको रोकने के लिए मूसा खुद बीच में आया और इब्राहिम, इसहाक और याकूब को भी ले आया। तब खुदा उनकी खातिर अपने कहर के ख्याल से बाज आ गया।
पहला तीमुथियुस दूसरा बाब 5वीं आयत। पहला तीमुथियुस दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा एक है और खुदा और इंसान के बीच में दरमियानी भी एक, यानी मसीह यीशु। सब कहिए हालेलुया, हालेलुया। जब मूसा के दौर में खुदा बनी इस्राएल के गलत अमल पर गजबनाक होकर उन्हें मारने लगा, तो बीच में मूसा आ गया, बीच में इब्राहिम को लाया गया, याकूब को लाया गया, इसहाक को लाया गया। उसने कहा अपने बंदों को याद कर। आमीन। बात समझ आ रही है? आएंगे नहीं? थोड़ी और समझाते हैं। मूसा दरमियान में इब्राहिम, इसहाक और याकूब को लेकर आ गया, और बाइबल में लिखा है जब मूसा ने बात की, ईसा बीच में आ गया, तो खुदा अपने उस ख्याल से जो बनी इस्राएल को तबाह करने का था बाज आया। जब मूसा के आने से इस कदर हो जाता है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हमारे पास वो है जो मूसा से बड़ा। मूसा उसके घर का महज मुख्तार था, हमारे पास वो है जो घर का मालिक है। मूसा के आने से इस कदर रहम हो जाता है, तो मसीह इनके बीच में आए, उन पर कितना रहम होता। आप इसीलिए तो बचे हुए। आपकी गड़बड़ आप समझते हैं खुदा को पता नहीं है। मुझसे जरूर छुपा सकते हैं, अपने घर वालों से छुपा सकते हैं, खुदा से कोई छुपा। और आप समझते हैं कि मैं बड़ा चालाक हूं, मैं पता नहीं लगने देता किसी। जो मैंने किया है उसका मैंने किसी को इल्म होने नहीं दिया। जैसे बनी इस्राएल को नहीं पता था कि उनकी खातिर मूसा खुदा से क्या बात कर रहा है, और खुदा ने उससे कहा जा तेरी खातिर, अपने बंदों की खातिर माफ किया। उसी तरह जब आप और मैं किसी तरह के गुनाह का शिकार होते तो खुदा यीशु मसीह बीच में आता है। बाइबल में लिखा है वो हमारी क्या करता है? शिफायत करता है। वो हमारा वकील है, और उससे बड़ा वकील कौन हो सकता है? आमीन। वो हमारा दरमियानी है। इसीलिए इसी मैसेज को देने के लिए तो शायद उसे दो डाकुओं के बीच में ही रखा है, ताकि पता हो दरमियानी है। इधर आ लेगा भी उधर आ लेगा, दरमियानी वो लेफ्ट राइट हर तरफ डाकू ही डाकू, वो बीच में, और उसने उन पर फजल किया। पुराने अहदनामा में कई एक और तरीके होते थे, उनमें दरमियानी शिफायती दुआएं करने वाले लोग होते थे जो दरमियान में होते। कफारा दिया जाता था तो बर्रा को दरमियानी ठहराया जाता। काहिन जो था वो पापतरी मकाम में जाता और फिर हमारे लिए शिफायत करता, बनी इस्राएल के लिए शिफायत करता। और हमारा तो वो काहिन है जो कभी मरने वाला नहीं, हमारा वो दरमियानी है जो कभी मरने वाला नहीं। उनका दरमियानी थोड़े अरसा था, हमारा दरमियानी जो है वो हमेशा के लिए। हमारा दरमियानी सुबह दोपहर शाम हमारी शिफायत करता है। आपको पता है एक औरत जो है फेल के वक्त पकड़ी गई, फकीर फरीसी से यीशु मसीह के पास लेकर आए और कहने लगे इसे क्या करना चाहिए? संसार करना चाहिए। वो उसे संसार करना चाहते थे। दरमियान में वो आ गया, सबर कर। पहला पत्थर वो मारे जिसने गुनाह नहीं किया। गुनहगारों पर मुसीबत आने लगी, वो दरमियान में। मुकद्दसों पर मुसीबत आने लगी। जब शागिर्द कश्ती में थे, तूफान उनके खिलाफ उठा, दरमियानी खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा? इधर शागिर्द तूफानों के सामने खुद खड़ा होकर उन्हें डांटा। आपकी
तकलीफ, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियों, तमाम मामलात और हर तरह के हालात में दरमियानी नसीब। हम क्यों दलेर होकर बयान देते हैं? हमें तो नहीं टेढ़े फिरते जो मर्जी कह देगा, हमें पता हमारा दरमियानी बड़ा तगड़ा है। जो हमारा सिफारशी है वो बड़ा तगड़ा है। जिसने हमारा केस लड़ना है वो बहुत तगड़ा वकील है। आमीन। छोटे मोटे जज को तो वकील तगड़े जज हो गए तो उनकी फैसला पढ़ने जाके चला। तो हमारा तो जज भी अपना, वकील भी अपना, फिर क्यों परेशान? आइए उस पर भरोसा करें, मसीह के दरमियानी होने पर फख्र करें। जब सदोम और अमोरा को बर्बाद करने के लिए खुदा फरिश्तों को भेजा तो वो उधर जाने लगे, बीच में इब्राहिम आ। इब्राहिम ने क्या कहा? खुदावन, अगर सदोम और अमोरा में 50 रास्तबाज हुए, यानी इधर तेरा वैसा भड़कता है, अगर 50 को रास्तबाज में चाहिए तो छड़ देगा। खुदा ने क्या कहा? इब्राहिम ने क्या कहा? अगर वहां 45 हुए छोड़ देगा? खुदा चलो 45 हुए, ज्यादा नहीं छोड़ना। खुदावन, मैंने तुझसे बात करने की जरूरत की है, ये स्टोरी आप पढ़ लीजिए। अगर 40 हुए तो 50, खुदा ने कहा छोड़ दो। 45 छोड़ दो, 40 हुए छोड़ दो। खुदा अगर तेरा गजब ना बढ़ गया। कई बार मार्केट जाते हैं ना, शुरू हो गई बार्गेनिंग होती है, नहीं। हम तो हैरान हुए कि तीन लोग पता चले यार लेकिन चलो 50 अच्छा, हमें इतना कम करने वैसे शर्म आती है। हो जाए फील होता है वो हम कहीं से कोई चीज खरीद रहे थे, पठान से कुछ दोस्त मेरे साथ, तो उसने कहा 4,500। मेरे साथ एक भाई था, उसने कहा 450। अच्छा, मैं ना जैसे बंदा शर्मिंदा सा होता है, मैं साइड पे ही चला और यकीन जाने 2 मिनट बाद 450 में वो उठा देंगे। मैं हैरान हो गया और जिसने लिया वो परेशान हो गया। कहता यार गलती हो गई, वो तो बड़ा बड़ी बात है। कभी बार्गेनिंग में भी हम जल्दी ब्रेक लगाते हैं। नेवर सेटल फॉर लेस, आखिरी हद तक जाए। इब्राहिम खुदा से बार्गेन कर, 50 हुए, खुदा ने कहा छोड़ दो। 40 हुए, छोड़ दूंगा। और मामला क्या देखे? सदोम और अमोरा को बर्बाद करने, मजाक नहीं है। सदोम और अमोरा को बर्बाद कर दूंगा, इनके गुनाह मुझ तक पहुंचे। गुस्सा आ गया, उसने कहा खुदा 50 छोड़ दो। मालिक अगर 45 हुए छोड़ दो, 40 हुए छोड़ दो। हम समझ नहीं, छकल ने गल आ गई, फटाफट पहला 5 करके आया, मैं 10 पे आ गया। 40 के बाद फौरन कहता है अगर खुदावन 30 हुए। खुदा ने क्या कहा? छोड़ दूंगा। फिर थोड़ा डर गया कि खुदा को मैं गुस्सा ना आ जाए। खुदावन अगर तेरा गजब ना बढ़ के मैंने तुझसे बात करने की जरूरत की है, एक इल्तिजा करूं। जी बोले इब्राहिम साहब क्या? इब्राहिम ने कहा खुदा अगर 20 हुए। खुदा ने क्या कहा? इब्राहिम 20 में भी छोड़। कहने लगा खुदावन तूने बड़ी मेहरबानी की है और तू नेक को बद के साथ हलाक नहीं करता। अगर वहां खुदावन 10 हुए, खुदा ने क्या कहा? वो कम करता गया। खुदा एक ही बात करता गया कि अगर मेरे लोग बीच में आ गए तो मैं 50 हो, 40 हो, 30 हो, 20 हो, 10 हो, जितने इब्राहिम तू कह रहा तू बोल। इब्राहिम ने ब्रेक,
इब्राहिम ने क्या की? ब्रेक। और फिर खुदा ने सिर्फ चंद लोगों को बचाया, बाकी को। और मैं ये बात अक्सर कहता हूँ, उस दिन अगर बाप इब्राहिम ये कह देता, खुदावंद सदोम और अमोरा में अगर एक भी ना हो, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मेरी खातिर बख्श दे, खुदा कहता जा बख्श दे। जिसने मूसा की खातिर पूरी कौम को बख्श दिया, वो इब्राहिम की खातिर एक शहर को नहीं बख्शा। आप अपनी मुकाम को समझे। एक कश्ती थी जिसमें कितने 275 थे, जिसमें पौलुस था 270 जो भी हुआ, सही गलत हुआ और 5 साल हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद कश्ती में सवार थी। उस कश्ती में पौलुस भी था। पूरी कश्ती तबाह होने वाली थी, लेकिन बाइबल में लिखा है खुदा ने पौलुस की खातिर कश्ती को बख्शा, कश्ती को महफूज किया। आमीन। आपकी खातिर आपके घराने की कश्तियां महफूज है, आपकी खातिर आपका शहर महफूज हो सकता है, आपकी खातिर तो खुदा पूरी कौम को बख्श सकता है। तो क्यों ना आप रखना में खड़े होना शुरू, अपने लिए, अपने घरानों के लिए, अपने कारोबार के लिए, अपने स्कूल्स के लिए, अपने चर्चेस के लिए, अपने शहर, अपने इलाकों के लिए, क्योंकि आपकी बड़ी है। रखना में खड़े होना सीखे। मूसा बीच में आया, खुदा ने फजल किया। पौलुस को देखकर उसने फजल किया। एक हमारे भी दरमियानी है जिसका नाम यीशु मसीह है, और वो हर वक्त मौजूद है। मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब्दुल अब्बास जिंदा था। लिहाजा वो हमारा अब्दुल अब्बास दरमियानी, ऐसा दरमियानी जो हमेशा बीच में आता है। इसलिए हमें किसी की दहशत है, हमें किसी से खतरा है। आमीन। उसका खून काफी। वो हर साल बर्रा लेकर आते थे, इसने एक ही बार कुर्बान होकर हमेशा के लिए हमें छुटकारा दिया। आइए सर को झुकाया।